नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। पढ़ाई के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी या कोई कोचिंग क्लास या कोर्स? किससे आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है? जैसा कि आपका सवाल था कि मैंने क्या किसको प्राथमिकता दी या मैंने कैसे पाई थी नौकरी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि दोनों के क्या क्या कह सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स हैं। सेल्फ स्टडी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी कोचिंग कर लो, क्लासेस ले लो, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक आपका कोई भी परीक्षा नहीं निकल सकता है। कोई भी क्लासेस, कोई भी आपको कोचिंग या कोर्स आपको 24 घंटे बैठाए नहीं रख सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि सबके जो कैलिबर होता है या सबकी स्थिति अलग अलग होती है। मुझसे भी बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं कि मैम इतने टाइम क्लास मत लिया करिए या सुबह क्लास लिया करिए या मेरे पास टाइम नहीं है। तो सबके हिसाब से जो है वो क्लास प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। जब तक उसमें आप सेल्फ स्टडी नहीं डालेंगे तब तक श्योर सक्सेस नहीं होगा। लेकिन सेल्फ स्टडी जो है उसको सही लाइन लेंथ देने के लिए ज़रूरी है कि कोई आपको गाइडेंस हो। कोचिंग या कोई कोर्स या एजुकेटर्स आपको केवल एक मटेरियल नहीं देता है पढ़ने वाला, बल्कि वो आपको सही दिशा निर्देश भी बताता है कि भाई ऐसे पढ़ो या ये नहीं पढ़ो, या आपके सिलेबस में क्या ज़रूरी है। आपका आधा से ज़्यादा काम, जैसे हम क्या परीक्षा में आएगा, क्या परीक्षा में नहीं आएगा, पिछले वर्ष की परीक्षाओं में कौन से प्रश्न ज़्यादा आए थे, इस वर्ष कैसे तैयारी करना है, वो सारा होमवर्क जो है वो हम करते हैं। क्यों? तो आपको वो जो है इस एक्स्ट्रा एफर्ट्स का बर्डन ना डालना पड़े, आप केवल अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सको। तो बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी हो, लेकिन मैं कह सकती हूँ वो एमलेस सेल्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए। दिन रात पढ़ रहे हो, 24 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस नहीं है आपके पास। जो मार्केट में किताब नजर आ रही है वो सब पढ़ ले रहे हैं। बच्चे मुझे भी प्रश्न करते हैं, फोटो क्लिक करके भेजते हैं कि मैम ये बुक ले लें क्या, ये फायदेमंद होगी कि नहीं होगी। इतनी सारी चीजें आजकल हमारे आमने सामने मौजूद हैं कि इनको देखे उनको देख करके हम सब चीज पढ़े जा रहे हैं। एक ये भी होता है सेल्फ स्टडी। तो एमलेस सेल्फ स्टडी से मतलब नहीं होता है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, आपको एक ठीक ठाक गाइडेंस मिल गया है, आपके पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, आपके पास एक ट्रस्टेबल जो है वो पूरा एक ग्रुप है। अब आप अपनी एनर्जी जो है वो सेल्फ स्टडी में लगाइए। ये होता है स्मार्ट स्टडी। आज की डेट में अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हमें अपने हिसाब से पढ़ना है या ये करना है या हम क्लासेस पे ही डिपेंड हो जाएंगे, नहीं, हमें अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाना होगा। हमें इसमें से भी अपने लायक चीज़ें निकालनी होंगी और ये तो हमें फोकस करना ही होगा, तब जा कर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पहली बात तो इस तरह का कोई प्रश्न है ही नहीं कि सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग हो। आपको अगर अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल है जो आप विगत कई परीक्षाओं में देख चुके हो, आपके पास अनुभव है या आपको कोई अनुभव देने वाला भी है, तो आप आराम से सेल्फ स्टडी करके पढ़ें, ठीक है। बाकी गाइडेंस के लिए हम हैं, हम हमेशा आपको गाइड करते हैं हर परीक्षा के लिए, चाहे वो स्ट्रेटजी से हो, बुक लिस्ट से लेको हो, इनफैक्ट स्टडी मटेरियल तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप आराम से लीजिए, फुल गाइडेंस के साथ सेल्फ स्टडी पढ़िए। यदि आप कई बच्चों में होता है कि एक सिटिंग लेवल भी नहीं बन पाती है या एक अपने तैयारी पे एक ट्रस्ट नहीं हो पाता है, ऑनेस्टी नहीं हो पाती है, उसके लिए आप चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं। कोई भी कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस पे आपका ट्रस्ट बन सके वो कोचिंग ली। कोचिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कोचिंग आपको एक पैथ बनाता है। रही बात मेरी कि मैंने सेल्फ स्टडी करी या कोचिंग लिया, तो गाइडेंस बिल्कुल मेरे पास भी रहा, अच्छे जो है अध्यापकों का गाइडेंस रहा। और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी, मैंने फुल टाइम कोचिंग कभी नहीं करी। मैंने सेल्फ
एक मटेरियल जो है, जैसे कि मैंने कहा मुझे मटेरियल मिल गया पढ़ने का, मुझे पता था कि ये किताबें हैं, ये पुस्तक है, ये सिलेबस है। उसके बाद मैंने अच्छे जो गाइडेंस हैं या फिर अच्छे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से भी नोट्स ले लिया, कुछ समय का गाइडेंस मिला और उसके बाद से फिर मैंने सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के तो कोई परीक्षा नहीं निकलेगी, ये लिख के ले लो। आज के समय जिस तरीके से कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अपने स्टडी को थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए, सेल्फ स्टडी को स्मार्ट स्टडी बनाने के लिए आप कोचिंग का गाइडेंस ज़रूर लें, ठीक है। और अब तो आपको कोचिंग के लिए कहीं जाना भी नहीं होता है, और ये नहीं कह रही हो कि आप किसी पेड कोचिंग में ही जाओ। अब तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे अच्छे कोचिंग और अच्छे गाइडेंस जो हैं वो ऐसे ही फ्री भी मिल रहा है। खुद हम HN अध्ययन चैनल आपको हमेशा ओपन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं आपको, और गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, हर चीज़ जो है वहाँ पर भी मिल रही है। तो ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मतलब है आपकी अपनी तैयारी से, और वो चयन आपका होना चाहिए, किसी और के इन्फ्लुएंस का नहीं। जो भी देखो, कोई भी कोचिंग अगर आप देख रहे हो तो आप सब कुछ देखो कि कैसा स्टडी मटेरियल क्या हो रहा है, पढ़ाया कैसे जा रहा है, क्या आपके कॉस्ट लग रहे हैं, या किस तरह की आपको मेहनत दी जा रही है, आपके पास कितना आ रहा है, और बच्चों के सजेशन, बच्चों को चीज़ों को कितना सुना जा रहा है। उसके बाद आप अपने डिसीजन लेकर के कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपका कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया होगा कि भाई क्या करें, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग के थ्रू पढ़ें। सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें एफ़र्ट्स डालना है। जो एफ़र्ट्स आपको अच्छे गाइडेंस से मिल सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है, फिर आप अपने अनुभवों से सीख रहे हो, कर रहे हो, सीख रहे हो, कर रहे हो। अच्छा है, हमेशा स्मार्ट कौन होता है, जो दूसरों के अनुभवों से, दूसरों की गलतियों से सीखे और अपना एफर्ट करे, अपनी मेहनत करके सक्सेस हो ले। तो बस उसी तरह का थोड़ा सा स्मार्ट फॉर्मूला अपनाना है और अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी इस मामले में, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल इस कमेंट सेक्शन में या मेल में हमसे कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के तैयारी करते रहो, समय बहुत कम है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।